वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को समराइज़ करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी के माध्यम से व्यक्ति के विश्वास को दर्शाया गया है कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाएं, कहीं ना कहीं ईश्वर हर रूप में हमारी मदद करता है। तो ये ऐसी ही एक कहानी है आपके विश्वास को दर्शाने वाली, व्यक्ति के विश्वास को दर्शाने वाली, जो ये दिखाती है कि अगर व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखे तो कितनी भी विषम परिस्थितियों क्यों ना सही, व्यक्ति उन विषम परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। तो अ लेटर टू गॉड आपके सिलेबस की स्टोरी है। हम इसकी समरी शुरू करते हैं। ये कहानी है किसान की जिसका नाम लेंचो था। लेंचो नाम का जो किसान था वो एक घाटी में रहा करता था। उस घाटी में जो सबसे निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर रहता था और वहाँ पर वह खेती करता था, अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी खेतों में फसल तैयार खड़ी हुई थी पूरी तरह से, लेकिन उस तैयार फसल के लिए एक पानी की ज़रूरत थी, कम से कम एक सॉबर की ज़रूरत थी। अगर थोड़ा बहुत पानी मिल जाता, बरसात हो जाती तो फसल शायद अपने अंतिम पड़ाव पर थी। इस बात से किसान थोड़ा परेशान था। किसान की पूरी फैमिली बैठी हुई थी और किसान बरसात के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे नॉर्थ ईस्ट से बादलों का एक झुंड आता दिखाई दिया, बादल आते दिखाई दिए। उसको ऐसा लगा कि शायद ये बादल बरसाती बादल होंगे और उसकी उम्मीद, जैसे कि वो उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ बरसात हो जाए, मेरे फसल को थोड़ा सा पानी मिल जाए, उस पानी की उम्मीद में लेंचो बैठा हुआ था। बादल आए, बरसात शुरू हुई, अच्छी खासी बरसात शुरू होने लगी। लेंचो को लगा कि उसकी जो मुराद है वो पूरी हो गई है, भगवान ने उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लिया है। वर्षा हो गई, वर्षा होने लगी। तो लेंचो वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकलता है और वर्षा की बूंदों में भीगने लगता है। वहीं से आवाज़ देता है वो कि जो बारिश हो रही है, बारिश के साथ में कुछ पीसोस भी गिर रहे हैं, जिसमें जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसोस की हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसोस की हैं। तो इस तरीके से लेंचो उन बूंदों के लिए, जो बारिश की बूंदें थीं, और दरअसल वो जो जिनको वो पैसे समझ रहा था वो पैसे नहीं थे, वो पैसे ना हो करके वो ओले थे, हेल स्टॉर्म था। अब क्या होता है कि जब काफ़ी मात्रा में काफ़ी देर तक हेल स्टॉर्म चलता रहता है और वो बंद नहीं होता तो सारी घाटी में ऐसा लगता है कि बर्फ़ की चादर बिछा दी गई हो। लेंचो और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है। अब लेंचो इस उम्मीद में रहता है कि हे ईश्वर, जल्दी ही इस बरसात को बंद कर दे, जल्दी ही इन ओलों को गिराना बंद कर दे, क्योंकि जो बरसात थी, बरसात के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे और उन ओलों ने लगी हुई फसल को बर्बाद कर दिया। पौधों पर फूल आ रहे थे और वो सारे के सारे फूल जो थे, वो सारी की सारी फसलें, फूल और जो तैयार होने की कगार पर फसल आ गई थी, वो सारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत परेशान हो जाता है। आखिर में परेशान होकर के बैठ जाता है। पूरी रात उसकी ये सोचते हुए निकलती है कि इस साल हम कैसे जिएंगे, कैसे हमारे परिवार का भरण पोषण और गुजारा होगा। अब उसके परिवार को और उसको एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद ये थी ईश्वर से मदद की। वो सोचता है कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, ज़रूर मेरी मदद करेंगे। तो वो सोचता है कि क्यों ना ऐसे में भगवान से मदद ली जाए। लिहाजा वो एक पत्र लिखने का निर्णय लेता है। एक पत्र लिखने के बारे में सोचता है कि मुझे ईश्वर को एक पत्र लिखना है। वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। जब वो सोच रहा होता है कि इस साल हम भूखों मर जाएंगे, तो उसके अंतर्मन में से एक आवाज़ आती है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, आज तक कभी किसी को भूख से मरते हुए नहीं सुना, ज़रूर हमारी ईश्वर मदद करेंगे। आखिर में वो पत्र लिखना शुरू करता है। पत्र लिखने के बाद में वो उसको पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जो पब्लिक टेबल थी, उस पब्लिक टेबल पर स्टैम्प खरीदता है। स्टैम्प लगाने के बाद में वो उसको पोस्ट करता है। लेटर पोस्ट हो जाता है और जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो उस लेटर को खोलते हैं तो उस पर भगवान का पता लिखा होता है। पता भी बड़ा मज़ेदार था, ईश्वर के लिए पत्र, टू गॉड। सारे एम्प्लॉयज़ बड़ा परेशान से होते हैं और हंसने भी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में कभी इस पते पर, इस एड्रेस पर
कभी भी किसी भी लेटर को, किसी मनी ऑर्डर को आज तक भेजा नहीं था, ना ही उनको उस एड्रेस के बारे में कुछ पता था। तभी जो पोस्ट मास्टर था, उसके जो सह कर्मचारी होते हैं, वो उसके लिए वो उस लेटर को दिखाते हैं कि देखिए सर, भगवान के नाम एक पत्र आया है। वो पढ़ता है, पहले तो हंसता है और उसके बाद वो बड़ा गंभीर हो जाता है। वो सोचता है कि पत्र लिखने वाले की जो आस्था है वो कितनी बड़ी आस्था है भगवान में। वो वहाँ ये भी कहता है कि काश ईश्वर, इतनी आस्था मेरी भी रही होती भगवान में जितनी कि इस पत्र लिखने वाले की है। उसके बाद वो लोग उसको फाड़ते हैं, क्योंकि मन में सभी को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर जिसने भी इस पत्र को लिखा है वो चाहता क्या है। जब वो लोग उस एनवेलप को फाड़ते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें दरअसल केवल रिप्लाई के अलावा किसी चीज़ की डिमांड की गई थी, और वो डिमांड थी 100 पीसोस की, 100 पैसों की, 100 पीसोस की। पोस्ट मास्टर परेशान हो जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे हर संभव मदद करनी चाहिए इस पत्र लिखने वाले की, वरना भगवान में से इसकी आस्था, इसका विश्वास टूट जाएगा। तो वो खुद भी अपनी जो सैलरी थी, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा डोनेट करता है, और बाकी के जो शेष रकम थी उस रकम को भी अपने साथियों से कुछ पैसों का कलेक्शन करके, डोनेशन करके उसको जमा करता है। और जितना उन पे अरेंजमेंट हो सकता है उतना वो मैक्सिमम पार्ट यानी हाफ से कुछ ज़्यादा रकम का इंतज़ाम कर लेते हैं, और उसके लिए वो अपने साथियों के लिए डोनेट करते हैं। उसे करने के बाद में जब सारी की सारी वो कलेक्शन हो जाता है, वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो उसका रिप्लाई भी लिखते हैं और लेंचो के लिए उसको रख देते हैं। नेक्स्ट संडे क्या होता है कि लेंचो बहुत सुबह ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, और वो वहाँ जाके मालूम करता है कि क्या लेंचो के नाम से कोई लेटर आया है, कोई रिप्लाई आई है, कोई मनी ऑर्डर आया है। तो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो उसके लिए वो लिफाफा दे देते हैं, एनवेलप दे देते हैं कि ये है आपका। वो उसको तुरंत खोलता है, और खोलने के बाद उन पीसों को काउंट करता है। तो वो कहता है कि वो चूँकि जितने उसने डिमांड की थी उतने थे नहीं, उससे कुछ कम थे। उसको बिल्कुल भी इस बात का आश्चर्य नहीं था कि ईश्वर उसकी मदद नहीं करेंगे। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अच्छा, बाकी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो ये सोच करके कि देखें जब इसको ये रकम मिलेगी तो इसको कैसा, इसके चेहरे पर कैसे भाव आएंगे, इन भाव को जानने के लिए वो सारे के सारे छुप करके देखते हैं। होता ये है कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, बल्कि गुस्सा आ जाती है, उसे उल्टा गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इस बात पर था कि मैंने भगवान से तो 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन ये तो कम है। तो वो इस बात की शिकायत करता है, तुरंत एक और लेटर लेता है और भगवान के नाम दोबारा से एक लेटर लिखता है, और उस लेटर पर लिखता है कि ईश्वर, मैं जानता हूँ कि आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर से कभी गलती नहीं होती, पर ईश्वर आपने एक गलती कर दी। वो गलती ये है कि आपने ये जो पैसे थे, जो पीसोस मैंने आपसे डिमांड की थी कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, आपने ये मनी ऑर्डर के रूप में भेजे, और ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपने मेरे पास तक भेजे। अगर आप तो गलती नहीं कर सकते, आपने तो पूरे भेजे होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पैसे थे वो इनका एम्प्लॉयज़ ने यहाँ से पैसे चोरी कर लिए, इसमें ऐसे पैसे निकाल लिए। तो अगली बार आप जब मुझे पैसे भेजो तो ये पैसे मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेज के किसी और माध्यम से भेजना, या मुझे डायरेक्ट देना। आपका लेंचो। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ फिनिश हो जाती है।